श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। श्रावण मास में अनेक त्यौहार आते हैं, जिनमें से एक प्रमुख त्यौहार है नाग पंचमी का। नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं पर यह त्यौहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाएं या दीवार पर मांडे और नाग का पूजन करना चाहिए। इस वर्ष जो नाग पंचमी है अगस्त माह में 9 या 10 तारीख को पड़ेगी, अर्थात 9 तारीख से शुरू होगी 3 बजे से और 10 तारीख को प्रातः 10 बजे तक रहेगी। अतः 9 तारीख को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। नाग पंचमी में आटे के नाग बनाकर दीवार पर बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। उन नागों को सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ, चने और मोई अर्थात आटा, घी और शक्कर मिलाकर जो बनाई जाती है वो मोई, उनको चढ़ा सकते हैं। तथा जो सर्प होते हैं, सर्पों को सबसे प्रिय दूध होता है, उनको अपन दूध दे सकते हैं। इसलिए वस्तुएं जरूर नाग देवता को अर्पित करें। इस दिन नाग देव की पूजा करने से अपनी कुंडली के अंदर जो काल सर्प दोष या वास्तु दोष होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति उन्नति के लिए भगवान शिव के साथ साथ नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा भी करनी चाहिए। अब अपन सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे व बहुएं थी। 6 के तो पियर थे, लेकिन 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई। उसके पीहर तो था नहीं, तो घेवर कहाँ से आते। उसे घेवर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई थी। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा कि पहले पानी भर लूँ, फिर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो घेवर वहाँ पर था ही नहीं। पेड़ के नीचे एक बाम्बी थी। बाम्बी अर्थात जहाँ नाग रहते हैं उनकी खाल। उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की भी इच्छा हुई घेवर खाने की, तो उसने घेवर खा लिया। सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, अगर कुछ नहीं कहेगी तो उसके पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर नहीं देखा तो वह कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, उसको इच्छा हुई होगी सो वो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हो गई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। ये सारी बात नागिन ने अपने बेटों को कही। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा, हमारी बहन को हम लेने के लिए आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा कि इसका तो कोई पियर नहीं है, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। तो नागिन के लड़कों ने कहा, ब्याण जी हमें पहचानती नहीं हो क्या, बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। वे लड़के बहुत से गहना, कपड़ा, मिठाई और बहन की सास व जेठानियों के लिए लाए गए थे और ये सब देखकर सासू और जेठानियाँ सब प्रसन्न हुई। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई है। तुम हमारी पूँछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध में ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों को दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी
और घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में जैसे ही मुंह डाला तो बहुतों का मुंह जल गया, क्योंकि दूध ठंडा नहीं हुआ था। सांप क्रोधित होकर कहने लगे कि हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जीवो मारा नाग नागणी, जीवो मारा खांडिया बांडिया बीर। बीर उठावे दिक नीरो चीर, चीर तो फाटे पण खांडा बांडा वीर जीवता रहो। ऐसा उसने कहा। कुछ दिन बाद पड़ोसी ने ताना मारा कि तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती है तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ली। ताला खोला तो उसने देखा कि नाग बाबा जल में झूल रहा है। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं। और बोली, जीवो नाग नागनी, जीवो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात में उनका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था तो ताई ने कहा कि झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। ऐसा उसने ताना दिया तो सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा कि माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की झाड़ू बनवाओ। ऐसा कहकर वो झाड़ू बनवा के दे के आ गई। ताइयाँ देखकर जल गई। ओ कहने लगी, इनके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। तो उनको समझ में आ गई, जितने जो इनको ताने मारे उतना उतना इनके तो धन बढ़ता गया। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप था। उसने सोचा कि उसे सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। तो बड़ी जेठानी ने छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि वहाँ पर सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, उसने पैर में पहनने के बिछुए, उसने छम छम करती आ गई। जेठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने पति की दुकान में आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू को सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छुओं से तेरा क्या लगते हैं, जो तुझे काट खाने की बजाय हमेशा तुझे गहने देते हैं। बहू ने कहा कि वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को, यानी कभी मुझे नहीं बुलाएंगे क्या? तो औने कोने में छुपे सांपों ने सारी बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा कि दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप लेकर सांप दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए देकर उनको विदा किया। जैसा पीहर वासे का सुख बहू को मिला, वैसा भगवान सबको देना। इति श्री कहानी का अंत। अगर इसी प्रकार से और वार त्योहार की कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल से बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।